हेलो स्टूडेंट्स। मैं भिबग्योर क्लासेस के माध्यम से संतोष सर बोल रहा हूँ। मैं लॉकडाउन के पीरियड में जो बच्चे सीबीएसई के हैं 9th 10th 11th 12th उन लोगों को रेगुलर क्लास देने के प्रति कटिबद्ध हूँ। आज मैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन को लेकर अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। इस लेक्चर के साथ मैं अपने साथ मेडिटेशन का सबसे बढ़िया नोट्स भी साथ में ही आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि आप आसानी से उसे देखकर उसको आप फेयर बनाते चले जाएं। और इस लॉकडाउन के पीरियड में आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो पढ़ाई के प्रति, खासकर पढ़ाई के प्रति, इसको लेकर मैं सतत प्रयास कर रहा हूँ ताकि किसी भी बच्चे को पढ़ाई के प्रति डिस्टर्बेंस नहीं हो और उसको अपने टॉपिक को अच्छी तरह समझने में बहुत ही सहयोग मिले। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन। हाँ, पहला चैप्टर 9th क्लास का जो है फिजिक्स में वो है मोशन। मोशन चैप्टर स्टार्टिंग होता है जिसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो रेस्ट और सेकंड टॉपिक मोशन से होता है। रेस्ट और टॉपिक आपस में दोनों कम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों जुड़े हुए हैं। अगर हम लोग सिंपल भाषा की बात करें, चूँकि फिजिक्स एक फिजिकल वर्ड, जो चीज़ हमें फिजिकली जो हमको दिखाई देती है उसके बारे में ही पढ़ाई है। तो फर्स्ट टॉपिक जो है रेस्ट, जिसका मतलब क्या हो गया कि हम नोट्स में आप क्लियर भी आप देख रहे हैं, जो अपने पोजीशन को चेंज नहीं करे विथ रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। अगर किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर कोई वस्तु अपने पोजीशन को चेंज ना करे तो उसको रेस्ट कहते हैं। ठीक, उसका सेकंड डेफिनेशन मोशन में क्या बोलता है कि अगर रेफरेंस पॉइंट के पोजीशन में, रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर कोई वस्तु अपने पोजीशन को, कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करता है तो वो मोशन कहलाएगा। अब यहाँ एक नया टॉपिक, जो हमको नया चीज़, एक वर्ड मिल रहा है, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या है? तो रेफरेंस पॉइंट हम लोगों को कह सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट को फिजिक्स में हम लोग रेफरेंस पॉइंट भी कहें या ओरिजिन भी कहें। मतलब ओरिजिन का मतलब होता है जहाँ से, चाहे रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है जहाँ से कोई भी चीज़ स्टार्ट होता है। जैसे सपोज मैं अपने घर से किसी खास समय में चला और चलते चलते मैं मार्केट पहुंच गया, तो मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया भाई? तो घर। तो अगर किसी पर्टिकुलर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर रेफरेंस पॉइंट मतलब ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग मेरा घर है, वहाँ से अगर मैं कहीं तक गया तो वो हो गया मेरा मोशन। और अगर रेफरेंस पॉइंट यानी ओरिजिन जो हुआ, रेफरेंस पॉइंट अगर मेरा घर हम लेकर मान के चल रहे हैं और वहाँ से अगर हम अपने पोजीशन को चेंज नहीं किए तो वो हो गया रेस्ट। यानी कोई भी वस्तु जो रुका हुआ वो रेस्ट है। कोई भी वस्तु जो रेफरेंस पॉइंट मतलब ओरिजिन से अगर कोई वस्तु अपने डिस्टेंस को, अपने प्लेस को चेंज कर रहा है तो वो मोशन है। मोशन के एग्जाम्पल की जब हम लोग बात करते हैं तो मोशन की एग्जाम्पल हम लोग नेचुरली, आर्टिफिशियली बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। हम लोग आते हैं पर नेचुरली में, तो सन के चारों तरफ आवर अर्थ मूव्स, चाहे रिवॉल्व्स अराउंड द सन, is an example of motion. Our moon also revolves around the earth, it is also an example of motion. अब हम लोग थोड़ा वाटर की बात कर लें तो टाइड्स आर इन मोशन। ऑल द टाइड्स फाउंड इन द सी आर इन मोशन। जब हम लोग आते हैं इधर रोड व्हीकल्स में, ट्रेन, मूविंग ट्रेन इज ए काइंड ऑफ मोशन, रनिंग बॉय इज ए काइंड ऑफ मोशन। ये सारे के सारे किसी रेफरेंस पॉइंट के पोजीशन से समय के अनुसार अपने जगह को, प्लेस को चेंज कर रहे हैं, तो ये हो गया मोशन। अगर हम आपसे पूछे, जब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो हम आपसे पूछते हैं कि क्या आप क्या कर रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उस समय आपका क्या है? तो रेफरेंस पॉइंट जहाँ है वहीं पर आप हैं और समय के अनुसार आप वहीं पर बैठे हुए हैं, यानी आपका ओरिजिन वही है, तो आप अभी रेस्ट में हैं। लेकिन इसमें भी एक प्रश्न उठता है कि ठीक है, हम तो रेस्ट में हैं लेकिन हमारे ब्लड जो है कंटिन्यूसली रन कर रहा है, हमारे वेसल्स में, ब्लड वेसल्स जो है, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उसमें ब्लड कंटिन्यूसली मोशन में है। उसी प्रकार हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम अपने घर के आसपास देख रहे हैं कि दीवार क्या चीज़ से बना है भाई? तो ब्रिक्स से बना है। तो ब्रिक्स अगर हम पूछें कि मेरा ये दीवार क्या है, तो रेस्ट है। तो रेस्ट है, सही बात है, क्योंकि इसका रेफरेंस पॉइंट वही है, उसी पोजीशन पे वो पड़ा हुआ है, यानी वो रेस्ट में है, अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा केमिस्ट्री में जाते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो है। हर एक
वह ऑब्जेक्ट किसी एटम से बना है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, तो यानी उस ब्रिक का जो न्यूक्लियस है, उसका ब्रिक का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी तो मोशन में है, मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन अपने किसी रेफरेंस पॉइंट की अपेक्षा मूव कर रहा है। तो उतना दूर तक हम लोगों की जाने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में हम लोग जैसे बॉडी के ब्लड वेसल्स, चाहे हम ब्रिक्स की बात किए, वो आप आगे क्लास, हायर क्लास में और ज़्यादा डिटेल में उसको हम लोग बताया जाएगा। अभी सिंपली भाषा में हम लोग समझ लें, रेस्ट मतलब रेफरेंस किसी पर्टिकुलर पोजीशन से अगर हम लोग अपने पोजीशन को चेंज करते हैं तो हम लोग मोशन में हैं। अगर रेफरेंस किसी पर्टिकुलर पोजीशन यानी ओरिजिन से अपने पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं तो हम लोग रेस्ट में हैं। दैट्स ऑल। मोशन कई प्रकार के हो सकते हैं। मोशन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सर्कुलेटरी मोशन, अगर कोई वस्तु सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ देन इट इज कॉल्ड सर्कुलेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल द टिप्स ऑफ our needle, the tip of minute needle, the tip of second needle in our watch moves in a circular path at uniform time taken, that is the motion of uniform circular motion कह सकते हैं या circular motion कह सकते हैं। उसी प्रकार the earth moves around the sun is an example of circulatory motion, the moon moves around the earth is also an example of circulatory motion। सेकेंड हम लोग आते हैं लीनियर मोशन में। लीनियर मोशन का मतलब हो गया द ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, अगर कोई वस्तु स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है लीनियर मोशन है, ठीक है। जैसे मान लिए कि हम स्ट्रेट रोड पे अपने पोजीशन को रेफरेंस पॉइंट से अपने पोजीशन को चेंज करते हुए चल रहे हैं। रेफरेंस पॉइंट कोई भी ले लें हम, जैसे स्ट्रेट रोड है, वहाँ पर हम लोग किसी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट बना लें और जैसे एक पेड़ है उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट ले लिए, उस पेड़ के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि हम लोग लीनियर मोशन में है, स्ट्रेट पाथ पे है। जैसे ट्रेन एक ट्रैक के द्वारा स्ट्रेट पाथ पे चल रही है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जा रही है स्ट्रेट पाथ पे, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। अब ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन की बात करें तो टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल मूवमेंट ऑफ स्विंग, झूला का झूलना, ठीक है। द साउंड वेव प्रोड्यूस्ड बाई आवर वॉइस, साउंड वेव जो हम लोग हमारे वॉइस से जो प्रोड्यूस होता है वो भी टू एंड फ्रो मोशन करता है, ठीक है। द पेंडुलम ऑफ वॉच, वॉच का जो पेंडुलम होता है वो भी तुम्हारा ऑसिलेटरी ये मोशन में मूव करता है। तो ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन का मतलब हो गया कि अपने टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टू एंड फ्रो पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन और द रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। मेरे समझ से आप लोगों को समझ में ये टॉपिक आ गया होगा। हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्वांटिटी के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि पूरी चैप्टर या यूँ कहें कि हम लोग को पूरा 9th क्लास में इस क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को लेकर ही चलना है। फर्स्ट टॉपिक जो है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है? जिसके पास मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब जिसके पास पोजीशन है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल में हम लोग कह सकते हैं डिस्टेंस, स्पीड। अब हम लोग थोड़ा एक एग्जांपल के द्वारा इसको अच्छी तरह समझाते हैं हम आपको। जैसे सपोज करो कि मैं आपको बताऊं कि मेरे घर से रेलवे स्टेशन 4 किलोमीटर है। हम यहाँ से बोल दें कि मेरे घर से द रेलवे स्टेशन इज़ 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई होम, ठीक है। अब वो 4 किलोमीटर किधर भी हो सकता है भाई। 4 किलोमीटर का हम बता नहीं रहे हैं आपको कि नहीं 4 किलोमीटर इधर जाना है, 4 किलोमीटर ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है, हमने कुछ नहीं बोला। तो इसका मतलब हमने केवल मैग्नीट्यूड को बोला बट इसका डायरेक्शन नहीं बोला। तो अगर हम केवल मैग्नीट्यूड बताते हैं, किसी को बोलते हैं कि नहीं यहाँ से मेरे घर से स्टेशन की दूरी 4 किलोमीटर है, एकदम सही बोले हैं हम, लेकिन हम उसके पोजीशन को क्लेरिफाई नहीं कर पा रहे हैं। मैग्नीट्यूड तो हमने बोल दिया लेकिन उसके डायरेक्शन को हम क्लेरिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार अगर कोई आदमी चाहे मेरे घर से स्टेशन जाना केवल इस बोलने पर कि स्टेशन इज 4 किलोमीटर फ्रॉम माई होम, तो वो नहीं पहुंच सकता है। यानी अगर किसी भी क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन का जिक्र नहीं हो, दैट इज कॉल्ड
स्केलर क्वांटिटी एग्जांपल में आप डिस्टेंस लिख सकते हैं, स्पीड लिख सकते हैं, एकदम सही बात है। और सेकंड हो गया ठीक इसका कॉम्प्लीमेंट है वेक्टर क्वांटिटी, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में डायरेक्शन भी हो। एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी बहुत अच्छा, 4 किलोमीटर टुवार्ड्स साउथ इज स्टेशन। जो रोड में, जिस रोड से मैं जा रहा हूँ, मेरे घर से 4 किलोमीटर साउथ की ओर अगर हम चले जाते हैं बाई रोड तो वो स्टेशन हो जाता है। ठीक है, वो बाई रोड बोले या बाई एयर बोले, किसी भी तरह से अगर हम बोल रहे हैं जिसमें हमने डायरेक्शन को मेंशन कर दिया, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल में आप लिख सकते हैं एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ईटीसी एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है भाई और डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई? तो द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड द डिस्टेंस। मतलब स्टार्टिंग पोजीशन, ओरिजिन, रेफरेंस पॉइंट, जो हम बार बार आपको समझाए हैं, शुरू में भी समझाए हैं कि इनिशियल पोजीशन मतलब ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट से अगर फाइनल पोजीशन जाने में जो लेंथ हमको कवर करना पड़ता है, जैसे यहाँ से हमको स्टेशन जाना है तो पहले हम गए मेन रोड पे, फिर मेन रोड से हमने मुड़ा, फिर मुड़कर हमने दूसरा रोड पकड़ा, फिर दूसरा रोड पकड़ के फिर मुड़ के हमने तीसरा रोड पकड़ा। इस प्रकार करके हमने 4 किलोमीटर कवर किया। तो मेरा जो एक्चुअल लेंथ होगा वो एक्चुअल लेंथ हो गया मेरा डिस्टेंस। लेकिन अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? द शॉर्टेस्ट लेंथ covered by an object at a particular direction is called displacement। जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं कि यहाँ से स्टेशन 4 किलोमीटर है, तो बाई रोड 4 किलोमीटर जैसे जैसे रोड गया है वैसे वैसे रोड गया, तो वो हमारा एक्चुअल लेंथ कवर्ड हो गया इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, तो वो हमारा डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्ट हमको अपने डायरेक्शन को बता दिए कि हम साउथ डायरेक्शन में जाना है। जैसे एरोप्लेन का मूवमेंट, एरोप्लेन और ट्रेन में यही अंतर है। ट्रेन क्या करता है तो डिस्टेंस कवर करता है, जबकि एरोप्लेन डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। सपोज हमको दिल्ली जाना है तो बाई ट्रेन हम जाएंगे तो गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ होते हुए हमको दिल्ली ले जाएगा, जिसमें अलग अलग डायरेक्शन होते हुए जैसा रोड जैसा पाथ उसका बना है वैसे जाएगा। लेकिन अगर हमको प्लेन से जाना है तो प्लेन से जाना है तो डायरेक्ट रडार वो फिक्स कर लेगा एयर पायलट कि हम लोगों को साउथ ईस्ट के बीच में 25 डिग्री साउथ ईस्ट के बीच में, एग्जांपल मैंने दे रहा हूँ, ये एग्जैक्ट नहीं है, साउथ ईस्ट के बीच में 25 डिग्री पर दिल्ली है और डायरेक्ट वो अपना कवर कर लेगा। तो यानी जो शॉर्टेस्ट लेंथ हुआ वो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग आते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई एस। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, क्योंकि इसका रेफरेंस जिस पॉइंट से हम चले थे अगर फिर घूमकर हम उसी पॉइंट पर चले आए, सपोज हम घर से गए कहीं और फिर घर लौटकर घर आ गए, या मोशन सर्कुलर मोशन में हम अपना हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन मेरा सेम हो रहा है, तो वो हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट। यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर सेम हो जाता है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। इसको एक फिगर के माध्यम से भी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट हुआ 3 किलोमीटर, वो गया नीचे की तरफ, फिर 4 किलोमीटर गया वो साउथ डायरेक्शन में। तो अगर हम इसमें डिस्टेंस बोलेंगे, चूँकि डिस्टेंस इज डिनोटेड बाई एस, तो डिस्टेंस अगर हम पूछें तो आपको तो सीधा सीधी आप बोल सकते हैं 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 7। तो 7 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो गया, या 7 मीटर आपका डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं एस के ऊपर एरो डाल दीजिए आप। तो डिस्प्लेसमेंट चूँकि ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारा शो कर रहा है, इसका मतलब इसको हम आसानी से इसका हाइपोटेनियस हम निकाल सकते हैं। हम लोग 8 क्लास के मैथमेटिक्स में पढ़े हुए हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, अंडर रूट यानी दोनों को ऐड करते हैं तो 25, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इसका कितना निकल गया 5 किलोमीटर निकल गया। यानी हम यहाँ देख रहे हैं कि डिस्टेंस 7 किलोमीटर,
जबकि डिस्प्लेसमेंट वही दूरी, वही इनिशियल पोजीशन और वही फाइनल पोजीशन है। तो डिस्टेंस लग रहा है हमको 7 किलोमीटर और जबकि डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर लगा। यानी अब हम लोग डिफिनेशन से क्लियर हो गए। द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एट एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस, जबकि डिस्प्लेसमेंट में द शॉर्टेस्ट लेंथ covered by an object in a specified or a particular direction is called displacement। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस एकदम आता है, बहुत ज़रूरी है। आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, हम नोट्स में दे रहे हैं। लेंथ, पहला डिस्टेंस, लेंथ ऑफ एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव हो सकता है और ये कभी भी जीरो नहीं होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। नंबर सिस्टम में अगर हम लोग जाएंगे तो अगर स्ट्रेट लाइन में अगर हम किसी पॉइंट को, ओरिजिन को या रेफरेंस पॉइंट अगर जीरो होता है तो उसके पीछे अगर हम जाते हैं तो निगेटिव हो जाएगा, उसके आगे जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और उसमें अगर हम लोग फिर उसी पोजीशन पे घूम के चले आएंगे तो वो हमारा जीरो हो जाएगा। डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो सकते हैं। जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों शॉर्टेस्ट लेंथ ही होगा तब वो इक्वल हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और इट्स लेसर देन डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है डिस्टेंस का, या डिस्टेंस से लेस हो सकता है, डिस्टेंस से मोर कभी भी नहीं होगा। आज हम यहाँ तक कर रहे हैं। बच्चों को रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो लेक्चर को बार बार सुने और सारे नोट्स को अपने कॉपी में शेयर कर लें। मैं आपको धीरे धीरे करके ये पूरा चैप्टर आपको इसी प्रकार नोट्स के साथ भेज दूंगा, समझा दूंगा। थैंक यू।